कैम हुकूमत ने महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का ऐलान कर दिया। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 35 रुपए इजाफा। पेट्रोल 249 रुपए 80 पैसे और डीजल 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत भी 18 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमतों का फौरी इतलाक हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, वजीर आजम की हिदायत पर ओगरा के साथ कीमतों का कम से कम तयन किया गया है। IMF शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का खदशा। ज़राए का कहना है कि सेल्स टैक्स लगाकर कीमतों में मजीद इजाफे की गुंजाइश है। इस वक्त हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 0 है। डीजल पर लेवी में इजाफा, सब्सिडी खत्म करने से 20 रुपए 70 पैसे इजाफा हो सकता है। डॉलर की कदर में इजाफे के असरात भी कीमतों पर पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में टैक्सों का बड़ा हिस्सा मौजूद। फी लीटर पेट्रोल पर 72 रुपए 33 पैसे लेवी, ड्यूटीज और मार्जिन आए। ज़राए के मुताबिक आवाम को 249 रुपए 80 पैसे लीटर मिलने वाले पेट्रोल की असल कीमत 177 रुपए 47 पैसे है। डीजल की असल कीमत 221 रुपए 36 पैसे है, जिसे 262 रुपए 80 पैसे लीटर में बेचा जा रहा है। करप्ट और नाअहल इम्पोर्टेड हुकूमत की बदइंतजामी ने मईशत तबाह कर दी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे से अवाम और तनख्वाहदार तबके को कुचल दिया गया। इमरान खान कहते हैं, 200 अरब के मिनी बजट में बिजली गैस की कीमतों में इजाफा और महंगाई 35% मुतवक्के है। महंगाई पर महंगाई, अवाम पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर चिल्ला उठे। दुहाई दी हुकूमत को गरीब अवाम का एहसास नहीं। पहले ही इतनी महंगाई है, अब और बढ़ जाएगी। हम कहाँ जाएं, बच्चों को कहाँ से खिलाएं। भुट्टो के शहर लाड़काना में अवाम सड़कों पर आ गए। महंगाई के मारे शहरियों का बाग जनाह चौक पर धरना। मुजाहिरीन ने कहा, हुक्मरान अयाशियां बंद करें, कौम को IMF का गुलाम न बनाएं। ऐसा न हो अवाम के हाथ हुक्मरानों के गिरेबानों तक पहुंच जाएं। अयाशिया खत्म करे। हर मर्तबा अवाम के ऊपर ही क्यों ये लोग बोझ डालते हैं। ये अवाम बहुत बेजार है, इनको रिलीफ दे, नहीं तो ये हाथ होंगे और आपका गिरेबान होगा। तेज रफ्तारी ने कयामत ढा दी। हब के इलाके बेला में 41 मुसाफिर कोच में जिंदा जल गए। मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस पुल की बाढ़ से टकराकर नीचे गिरी, जिसके बाद आग भड़क उठी। किसी मुसाफिर को बाहर निकलने का मौका ही न मिला। कोयटा से कराची के सफर पर जाने वाली सफरे आखिरत पर रवाना। 3 लाशें शनाख्त के बाद वरसा के हवाले। बाकी लाशों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराने का फैसला। 38 मैयतें कराची पहुंचा दी गईं। जिना अस्पताल में DNA टेस्ट के इंतजामात मुकम्मल। लाशों को सोहराबकोट ईदी सर्दखाने मुंतकिल किया जाएगा। कोहाट के तांडा डैम पर सैर के लिए आने वाले तलबा की कश्ती उलट गई। 10 जाँ बहक 7 तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। मल्लाह समेत डूबने वाले 9 अफराद की तलाश जारी। मदरसे के जाँ बहक तलबा की उम्रें 10 से 15 बरस के दरमियान थीं। कोहाट में गौतखोर न होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर हुई। तहरीक-ए-इंसाफ का कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। तमाम 33 हलकों में उम्मीदवार इमरान खान होंगे। चेयरमैन की ज़ेर सदारत कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहते हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ज़िमनी इंतखाबात कराए जा रहे हैं। सूबों में इंतखाबात में ताखीर आइन पर हमला है। आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है। असद उमर ने कहा, गवर्नर KP ने बयान दिया, KP इंतखाबात की तारीख एजेंसियों और एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है। सदर पाक अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। बढ़ती हुई मुदाखलत का फौरी नोटिस लें। PTI क़यादत की निशानदही वाली काली भेड़ों से बाज़पुर्स की जाए। फवाद चौधरी के बुनियादी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मामला। वकला ने फवाद चौधरी के तिब्बी मुआयने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त जमा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। SHO थाना कोहिसार से रिपोर्ट तलब।
फैसल चौधरी कहते हैं कि अदालती हुक्म के बावजूद तिब्बी मुआयना नहीं कराया गया। इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लाहौर में फोरेंसिक लैब ले गई। कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को लेकर घर के लिए रवाना हुई। घंटों बाद भी पुलिस फवाद चौधरी को घर न लाई। अहलिया हिबा चौधरी कहती हैं कि फवाद चौधरी कहां हैं मालूम नहीं है। अदालती हुक्म के बावजूद फवाद को बच्चियों से नहीं मिलवाया गया। तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे। चीफ जस्टिस से सुमोटो लेने और फवाद चौधरी पर तशद्दुद को रुकवाने की अपील। अपना मुंह जो है अगर बंद रखो, सियासी तौर तरीके से अगर बात करें तो कोई आपके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, लेकिन अगर आप अदारों के खिलाफ जो है ऐसी बातें करेंगे कि हम आपके घरों तक पहुंचेंगे, उनकी फैमिलीज को जो है धमकी देंगे, तो लाजमी तौर पर कानून हरकत में आएगा। मुंह बंद रखो और सियासी तौर तरीके से बात करो, कोई एक्शन नहीं लेगा। फैमिलियों को धमकियां दोगे तो कानून हरकत में आएगा। कानून हरकत में आता है तो ये कहते हैं इंतकामी कार्रवाई हो रही है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं फवाद चौधरी खुद कहते थे फलां शख्स फला दिन पकड़ा जाएगा। आज अपना माजी सामने रखकर रोना धोना और मातम करो। आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाकर इमरान खान ने नया पत्ता खेला। पेट्रोल महंगा होते ही लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। बैनुल अज़ला किरायों में 500 रुपए तक इजाफा। लाहौर से पेशावर के लिए किराया 500, पिंडी के लिए 250, कराची के लिए 400 रुपए बढ़ा दिया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि फैसला काबिल कबूल नहीं है, लाहे अमल बनाएंगे, मज़ाहमत करेंगे। लाहौर चेंबर और पाकिस्तान बिजनेस फोरम समेत कारोबारी और ताजर तंजीमों का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मानने से इनकार, कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। मरियम ने वतन वापसी पर अवाम को इसहाक डार पर यकीन का मशवरा दिया। इसहाक डार ने एक दिन बाद ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई तो मरियम नवाज ने फैसले पर एतराज किया। नवाज शरीफ ने भी सख्त मुखालफत की थी। जब पीडीएम ऑपोजिशन में थी तो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को जखीरा अंदोज माफिया के लिए अरबों रुपए का जैकपॉट करार देती थी। बीबी के आने के साथ ही सलामी दी गई है गरीब को 35 रुपए के पेट्रोल के इजाफे। फौरी तौर पर इसहाक डार बुनियादी तौर पर 50,000 रुपए तनख्वाह गरीबी मुकर्रर करे। लोगों के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, अवाम मर रही है। इंसान को आप खुदकुशियों पे मजबूर कर रहे हैं। मुकाबला है, डॉलर पहले 300 रुपए का होगा या पेट्रोल। आवाम के पास दवाई और बिजली के बिल के पैसे नहीं, उन्हें खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। IMF की शराइत सबको रुला देंगी, सड़कों पर मातम कराएंगे। परवेज इलाही कहते हैं कि मरियम नवाज की वापसी पर कौम को 35 रुपए फी लीटर पेट्रोल की सलामी दी गई। कीमतों में इजाफे का क्रेडिट नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जाता है। हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जा रहे हैं। जब IMF आएगा तो IMF इनसे और बढ़वाएगा। पेट्रोलियम लेवी के मद में इन्होंने बजट में 885 अरब रुपया जो डाला हुआ। बाकी चीजें जो हैं ये बढ़ाएंगे, फिर टैक्सेस बढ़ाएंगे, ये गैस की कीमतें बढ़ाएंगे। जो डिसीजन लेने थे वो डिसीजन लिए नहीं, इन्होंने एकदम कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो पहली किस्त है, गैस भी महंगी होगी, टैक्सेस भी बढ़ेंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का रद्द अमल। हमाद अजहर बोले पीडीएम ने मईशत को तबाह कर दिया। अली जैदी का कहना था पेट्रोल, आटा और चीनी सब कुछ गरीब की पहुंच से दूर चला गया। यास्मीन राशिद ने कहा अवाम पहले ही सड़कों पर हैं, अब मजीद निकलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। हुकूमत की इत्तेहादी MQM का भी इजहार तशवीश। बयान में कहा कि फैसले से महंगाई का नया तूफान आएगा। इजाफे का असर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर पड़ेगा। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सारा बोझ आवाम पर डालना जुल्म है। हुकूमत वर्किंग क्लास पर टैक्स हमले की बजाय ज़राई टैक्स नाफिज करे। आवाम में इश्तियाल और बेचैनी बढ़ रही है। वजीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का हुक्म दें।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आइन को फॉलो करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उससे रूल ऑफ लॉ भी होगा, आइन की पासदारी भी होगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। आइन और कानून की बालादस्ती से ही मुल्क तरक्की कर सकता है। यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा जमहूरी कुव्वतें मुल्क की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। NFC अवार्ड्स पर नजरसानी होनी चाहिए, लोगों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। हर इंसान परेशान, पहले गरीब रोता था, मजदूर रोता था, काश्तकार रोता था, अब मजदूर के साथ कारखानादार भी रोता है, काश्तकार के साथ जमींदार भी रोता है। दो रास्ते हैं, रोना धोना या जालिम निज़ाम से टकराना। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का मुल्तान में खिताब, कहा कि मुल्क में महंगाई है, वजीर आज़म भी रो रहे हैं। इसहाक डार ने आज पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए इजाफा किया, अब आटे की कीमत भी बढ़ेगी। ये बदमाश हैं, इनका एहतसाब कोई नहीं कर सकता। महकमा हाईवे के अफसरान से 46 करोड़ से ज्यादा रिश्वत लेने का इल्जाम। साबिक वजीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। FIR में नामजद SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। शहबाज शरीफ की जानिब से हरजाना केस, इमरान खान की हक़ दिफा खत्म करने के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने हक़ दिफा खत्म करने के खिलाफ अपील मुस्तरद की। सुप्रीम कोर्ट में अपील को मुकम्मल तौर पर सुना नहीं गया। बहुत से ऐसे हक़ाइक़ हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया गया। फुल बेंच के फैसले पर नजरसानी करके उसे कलअदम करार दिया जाए। अदालत उस्मा ट्रायल कोर्ट में हक़ दिफा बहाल करके पैरवी की इजाज़त दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर रूस रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो रूसी हम मनसब से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई, आलमी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। यूरोप में कुरान पाक की बेहुरमती के बढ़ते वाक़यात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मज़म्मत। ट्वीट में लिखा कि सबको मिलकर इस्लामोफोबिया से लड़ना है। लंदन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहिरा, स्वीडन एम्बेसी के बाहर अजान दी गई और नमाज पढ़ी गई। मोदी सरकार में मुस्लिम दुश्मनी उरूज पर, मुसलमानों से मौसूम शहरों और मकामात का नाम बदलने का सिलसिला जारी। भारतीय ऐवान सदर में मारूफ मुगल गार्डन का नाम भी तब्दील कर दिया गया। मुगल गार्डन का नाम अमृत अदयान रख दिया गया। कांग्रेस की हुकूमत के मुस्लिम दुश्मन इक़दामात पर कड़ी तनकीद। ग्वालियर में तारीखी हजीमत के बाद भारतीय फौज को एक और झटका। नागालैंड फ्रीडम फाइटर्स ने भारतीय फौज के 31 सिपाहियों को हिरासत में ले लिया। भारतीय सिपाहियों और अफसरान की जानिब से मिन्नत समाजत, जान बख्शी, आइंदा ऐसा न करने की बुनियाद पर महफूज रास्ता देने की हामी भरी गई। मोदी सरकार ऑस्ट्रेलिया में भी तखरीबी कार्रवाइयों से बाज न आई। खालिस्तान रेफरेंडम के हक में लगाए गए पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ दिए गए। खालिस्तान रैली के दौरान रेफरेंडम के हामियों और मोदी के शरपसंदों के दरमियान हाथापाई, कशीदगी बढ़ गई। खालिस्तान बनकर रहेगा, ऑस्ट्रेलिया होने वाले रेफरेंडम में 60,000 सिखों की हिमायत। ऑस्ट्रेलिया भर से सिखों के रेफरेंडम में शिरकत के लिए मेलबर्न आमद। वोटर्स की तवील कतारें, खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। मानसेहरा, कागान वैली और शुगरान में बर्फ गिरने लगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा और गिरदोनवाह में भी बादल बरसे। चमन कला, सैफुल्ला, तोबा चकजई और मस्तोंग में भी बर्फबारी से ठंड मजीद बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कराची में आज रात बूंदाबांदी और सर्दी में कमी की पेशगोई। अजमेर में हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से आए ज़ायरीन की शिरकत। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की लाहौर में दाता दरबार पर हाजिरी। उर्स की तकरीबात में शरीक हुए।
कैनबरा में बादलों की एंट्री, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा T20 बारिश की नजर, टॉस भी न हो सका। मेजबान कैंगरूज ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से अपने नाम की। कौमी विमेन क्रिकेटर फातिमा सना की ख्वाहिश पूरी हो गई। कैनबरा में फातिमा की अपनी आइडियल ऑस्ट्रेलवी स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी से मुलाकात। पेरी ने नौजवान खिलाड़ियों को टिप्स भी दी। फातिमा ने तीसरे वनडे के बाद पेरी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। और कराची में चौथी कमिश्नर मैराथन, लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिफारतकारों ने भी हिस्सा लिया। रेस से कब्ल फनकारों की परफॉर्मेंस, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले।